फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप देख रहे हैं चैनल विजन क्लासेस। और हमारे इधर भी काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई। आप सभी को दशहरे की, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, सत श्री अकाल। जो आपको अच्छा लगे उससे आप मुझे अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं बाहर गई थी और वहाँ पे जो है मैंने वीडियो बनाया, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया, जो कि मैंने आज सुबह में अपलोड किया है यहाँ वापस आने के बाद घर पे। और वहाँ पे नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू था कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। छोटे से छोटा वीडियो मैंने कोशिश की कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि भाई मैं बाहर हूँ और वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, तो आप लोग बैठ के इंतज़ार ना करें या वीडियो का कि भाई आएगा, हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है। और दैट इसके लिए जो है बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे कि काफ़ी लंबा हमारा गैप हो गया है। वैसे भी फ्राइडे को हमको क्लास लेनी थी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, उसके बाद अष्टमी नवमी दसवीं का छुट्टी रखना ही था, तो कल दशमी था। फ्राइडे की क्लास एक छुट्टी है बस, वो जो मैंने आज डाली है। उसके बाद छुट्टियों का समय था तो छुट्टियाँ देनी ही थी, क्योंकि भाई छुट्टी में तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा ना। फिर भी अगर नेटवर्क होता तो हम वीडियो डालते, एक तो डाला ही जाता, छोटा छोटा ही सही, लेकिन वो नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से। अगली बार कोशिश करेंगे कि जब जाएँ इधर उधर नेटवर्क को प्रॉपर कर लें। कोशिश किया गया इस बार भी, लेकिन हो नहीं पाया। खैर, अब आज से कंटिन्यू करते हैं। उस दिन का वीडियो मैंने फ्राइडे का रिकॉर्ड किया, अपलोडिंग लगा, रात भर अपलोडिंग किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली मैंने पूरा जो है बंद कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया कि भाई जो है जिस दिन रिकॉर्ड करो उस दिन भेजो, तो लगता है कि हाँ डेली के डेली हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग है ट्रांसपीरेशन। ओके, ये है ट्रांसपीरेशन। The evaporation of water from aerial part of plant is called evaporation. पौधों के वायवीय भाग से पानी का वाष्पोर्जन हो जाना या उड़ जाना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन जो है स्टोमेटा पे डिपेंड होता है। नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर, ट्रांसपीरेशन मोर। और कई तरीके के स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स में। स्टोमेटा के गार्ड सेल होती है, उसके चारों तरफ जो है सब्सिडरी सेल होती है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग में भाग लेती हैं, है ना। तो सबसे सिंपल सा ये समझिए कि वाटर का इवेपोरेशन होना प्लांट से ट्रांसपीरेशन कहलाता है। इसमें जो है 80 to 90% ट्रांसपीरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो है 9% ट्रांसपीरेशन जो है क्यूटिकल के थ्रू होता है, प्लांट की क्यूटिकल के थ्रू। और 1% जो है ट्रांसपीरेशन लेंटी सेल्स के द्वारा होता है। 90%, 80 to 90% ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा, 9% ट्रांसपीरेशन थ्रू अकर्स थ्रू क्यूटिकल, एंड 1% ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू लेंटी सेल्स। कभी कभी क्या होता है, स्टेम के वुडी पार्ट में ब्रेक हो जाता है, जिससे लूज टिश्यू डेवलप हो जाता है ना। उसी के थ्रू द्वारा भी होता है। स्टोमेटा के ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो पहले हमें स्टोमेटा के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। स्टोमेटा क्या है, कहाँ पर होता है। भाई ये पत्ती है, ये लीव है, इसके यहाँ भी स्टोमेटा होते हैं, यहाँ भी होते हैं, दोनों तरफ भी होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? भाई सिर्फ जो ऊपर है वेंट्रल साइड पे उसको क्या कहते हैं, जो डोर्सल साइड पे उसको क्या कहते हैं, जो दोनों साइड वेंट्रल डोर्सली उसको क्या कहते हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। तब क्या होता है भाई, अधिकतर जो स्टोमेटा होते हैं लोअर साइड में, मतलब डोर्सल साइड में होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। The situation, the plant in which stomata present on dorsal surface of the leaf is called hypostomatic condition. The stomata which are present upper side of the leaf, this side, that is called epistomatic condition. And the stomata which are present both side of the leaves, here and here, both side of stomata, that is called amphistomatic condition. How many conditions are there? 3. 1, when stomata are present on dorsal side, that is called hypostomatic condition, and the stomata present on ventral side, that is called epistomatic condition, and the stomata which are present both ventral and dorsal side, that is called amphistomatic condition. और इसमें कई तरीके के स्टोमेटा होते हैं, प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक इसमें मैंने दिया होगा, देखते हैं। यहाँ दिया गया है, वी कैन सी हेयर। उसको जो पीछे गया उसको हम पढ़ेंगे एक बार, रीड आउट कर। टाइप ऑफ स्टोमेटा डिपेंडिंग अपॉन पेरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा।
ट्रांसपीरेशन जो है स्टोमेटा पर डिपेंड होता है, उसकी नंबर ऑफ स्टोमेटा पर डिपेंड होता है, उसकी पीरियोडिसिटी पर डिपेंड होता है। कुछ स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, कुछ दिन में ओपन होते हैं। मैक्सिमम स्टोमेटा जो है दिन में ही ओपन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो सबसे पहला क्या है, एप्पल टाइप स्टोमेटा। एप्पल टाइप स्टोमेटा क्या होते हैं, जो लीफ की लोअर साइड में विच आर प्रेजेंट इन डोर्सल सरफेस ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, और अल्फा टाइप स्टोमेटा या मलबरी टाइप स्टोमेटा। Second type is potato type stomata, which are present both side of the stomata, here and here, dorsal and ventral. That is called potato type stomata or amphistomatic condition. Oats type stomata. Oats type stomata क्या होते हैं, which are also present in both side, ventral and dorsal. That is, these are also called amphistomatic condition or oat type stomata. Water lily टाइप स्टोमेटा, वाटर लिली टाइप जो स्टोमेटा होता है विच आर प्रेजेंट ओनली अपर सर्फेस, ओनली वेंट्रल सर्फेस, हेयर, दीज आर कॉल्ड एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा टाइप इज पोटामेगेंट टाइप. पोटामेगेंट टाइप क्या होता है, पोटामेगोंट टाइप स्टोमेटा. Such stomata are not functional or less functional, that is called पोटोमेगाटम टाइप स्टोमेटा, पोटामेगाटॉन टाइप स्टोमेटा. ये इंपॉर्टेंट है भाई. पहला क्या हुआ, एप्पल टाइप स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन डोर्सल सरफेस ऑफ द टाइप और द लीफ, दैट इज दीज आर कॉल्ड हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन. सेकंड क्या था, पोटैटो टाइप स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द लीफ, दीज आर कॉल्ड पोटैटो टाइप स्टोमेटा और हेम्फीस्टोमैटिक कंडीशन. ओट्स टाइप स्टोमेटा, थर्ड वन इज ओट्स टाइप स्टोमेटा. These are also present ventral and dorsal, both surface of the leaf. These are also amphistomatic condition. Fourth one is water lily type stomata, which are present upper surface of the leaf. These are called water lily type stomata or epistomatic condition. One more, which are very important, photomegaton type stomata. Photomegaton type stomata, which are less developed, which are less functional. Sorry, not less developed. These are less functional, so these are called photomegaton type stomata. Okay, alpha type stomata are also present. Such type stomata open during night. स्टोमेटा रात में कहाँ ओपन होते हैं, डेजर्ट एरिया में. डेजर्ट एरिया में कैसे प्लांट पाए जाते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन पाई जाती है. जीरोफिटिक कंडीशन के प्लांट्स के स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, नाइट में. दीज आर कॉल्ड अल्फा टाइप. क्यों वो रात में होते हैं ओपन, क्योंकि दिन में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता है, प्लांट डाई हो जाएगा, है ना. एंड वन मोर इज इक्विसिटम टाइप स्टोमेटा. इक्विसिटम टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं ये दोनों डे और नाइट दोनों में ओपन होते हैं, इसलिए इनको इपिस्टोमैटिक कंडीशन कहे. इक्विसिटम टाइप स्टोमेटा विच ओपन इन डे एंड नाइट बोथ, दीज आर का इक्विसिटम टाइप स्टोमेटा. जो स्टोमेटा लाइट की प्रेजेंस में खुलते हैं, भाई सनलाइट में जो खुलेंगे उनको क्या कहेंगे, फोटोस्टोमैटिक कंडीशन. और जो रात में खुल रहे हैं, रात में कौन खुला था, अल्फा टाइप स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट एरिया, विच आर प्रेजेंट इन जीरोफिटिक टाइप प्लांट. दीज आर द स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा. क्या कहते हैं उनको, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा विच आर ओपन ड्यूरिंग नाइट. दीज आर कॉल्ड स्कोटो टाइप स्टोमेटा. आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को इतना. And now we are study about anatomy and structure of stomata, है ना. स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होती हैं विच आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल. यहाँ पे है, आई हैव अ पिक्चर. हाँ, दीज आर द पिक्चर. अब देखिए यहाँ पे आपको गार्ड सेल भी दिख रही होंगी. और जो है सब्सिडरी सेल का इसमें मीनिंग नहीं है. हाँ, फिलहाल आप गार्ड सेल देखिए, गार्ड सेल के चारों तरफ जो है वो सब्सिडरी सेल है, उसको मैं पॉइंट आउट कर दूंगी. ओके, ये अब यहाँ देखिए क्या है, ये गार्ड सेल है ना, जहाँ मैंने एरो लगाया है. स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी ऑफ स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होती हैं, 1 and 2. These are the two guard cells which are surrounded by many subsidiary cell. इनके चारों तरफ बहुत सारी subsidiary cell होती है. देखिए ये सब है ना subsidiary cell.
ये गार्ड सेल है, ये जो है सब्सिडरी सेल है, ये भी सब्सिडरी सेल है, ये भी सब्सिडरी सेल है, ये भी सब्सिडरी सेल है। इतनी सारी सब्सिडरी सेल से 2 गार्ड सेल जो हैं कवर्ड हैं। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती हैं, दीज हैव क्लोरोप्लास्ट। थ्योरी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दी गई, कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। उसमें से एक फोटोसिंथेटिक थ्योरी विच आर गिवन बाय वॉन मोहल के द्वारा दी गई है थ्योरी। कौन सी? फोटोसिंथेटिक थ्योरी। इसमें इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू वॉल मोहन स्टोमेटा गार्ड सेल्स में अकॉर्डिंग टू वॉल मोहन स्टोमेटा गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा शुगर बनता है। जब शुगर बनेगा तो गार्ड सेल में कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो डिफ्यूजर प्रेशर कम होगा, ओपी, एसपी और डीपीडी बढ़ जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। समझ आया? थ्योरीज दी गई हैं स्टोमेटा ओपनिंग के लिए कई सारी। उसमें से पहली थ्योरी है फोटोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग विच आर गिवन बाय वॉल मोहन। अकॉर्डिंग टू हिम गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए गार्ड सेल में जो है कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। जब शुगर बना तो कंसंट्रेशन कैसी हो गई? हाइपोटोनिक हो गई। मतलब कि डीपी जो है कम हो जाएगा, डीपीडी, एसपी और ओपी जो है बढ़ जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, पानी की प्यास लगेगी, है ना। सेकेंड वन थ्योरी इज स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी विच आर गिवन बाय लॉयड। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी मैं आपको शो करती हूँ, मैंने यहाँ लिखा होगा, मैं पढ़े जा रही हूँ। देखिए है तो। पहले समझ लेते हैं फिर रीड कर दूंगी तो आप देख लीजिए। देखिए ये मैंने स्टोमेटा के टाइप पढ़ लिया, स्टार शुगर हाइपोथेसिस अभी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद केपम्स वाली पढ़ेंगे, है ना। तो अब अभी हम पढ़ रहे हैं स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी गिवन बाय लॉयड, है ना। इसमें क्या होता है, डे टाइम में लॉयड के अनुसार गार्ड सेल में स्टार का कन्वर्जन जो है किस में होता है? शुगर में होता है। सॉरी। डे टाइम में स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी में लॉयड के अनुसार स्टार का कन्वर्जन शुगर में हो जाता है और वहाँ पे शुगर का मात्रा, शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है तो डीपी कम हो जाता है, डीपीडी, एसपी और ओपी बढ़ जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। नाइट में क्या होता है, शुगर का कन्वर्जन वापस से स्टार्च में हो जाता है, डीपीडी बढ़ जाता है, डीपी बढ़ जाता है क्योंकि शुगर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो डीपी बढ़ेगा, डीपीडी, एसपी और ओपी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, स्टोमेटा नहीं खुलेंगे, कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था? सायरे ने इसको सपोर्ट किया है ना। और ससुरे ने कहा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में फोटोसिंथेटेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है इसमें। हाँ, 6 फॉस्फोराइलेज एंजाइम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ है ना। स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी को सायरे ने सपोर्ट किया था जो लॉयड ने दी थी और इसमें जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और इसमें एक और थ्योरी है पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, थर्ड यहाँ 2 ही दी गई है, मैंने 3 एक्सप्लेन कर दिए, चलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। एक और है जो अभी हमने फोटोसिंथेटिक थ्योरी गिवन बाय वॉल मोहन पढ़ी है ना। तो जो है, लेकिन जो है ये स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी का जो है ना डिसएडवांटेज भी है, या सॉरी क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो इसमें क्या हुआ, स्टार इंटर कन्वर्जन थ्योरी का जो है विरोध किसने किया? स्टीव्ड ने किया। लॉयड ने कहा कि स्टार जो है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनता है और स्टीवर्ट ने कहा कि गार्ड सेल में का कंसंट्रेशन ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट से नहीं हो सकता, इसके लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आवश्यकता है। समझे? लॉयड ने बताया कि स्टार्च का ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनता है।
लेकिन स्टुअर्ट ने कहा कि गार्ड सेल में जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की वो ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट की वजह से नहीं है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की वजह से। इस वजह से ये थ्योरी जो है क्रिटिसाइज की गई। नेक्स्ट थ्योरी आती है पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये गिवन पोटेशियम आयन थ्योरी गिवन बाय लिविट है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, दिन में सुबह के समय लाइट आती है, ब्लू कलर की लाइट आती है, गार्ड सेल पर पड़ती है, इसमें क्या होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है वो चेंज होता है किसमें, मैलिक एसिड में। CO2 बाहर निकलती है, गार्ड सेल में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है मिलती है तो वो मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड जो है मैलेट में चेंज हो जाता है, उसमें से H आयन निकलता है। ये H आयन क्या कहता है, सब्सिडरी सेल में चले जाते हैं और सब्सिडरी सेल में जाने के बाद के आयन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में चले जाते हैं और पोटेशियम मैलेट बन जाता है। समझ में आया। पहले क्या होता है, ब्लू सुबह के समय 10-11 बजे के समय सनलाइट की प्रेजेंस में ब्लू कलर की सनलाइट प्रेजेंस होती है गार्ड सेल में, स्टार्च का कन्वर्जन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाता है जो 3 कार्बन कंपाउंड है। और फिर मान लीजिए 10 बजे ये काम हुआ तो 10:30 बजे क्या हुआ, इसमें CO2 गार्ड सेल में जाती है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिलती है, उसे मैलिक एसिड में चेंज कर देती है। मैलिक एसिड में चेंज करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैलिक एसिड जो है मैलेट में चेंज हो जाता है और H आयन को बाहर निकाल जाता है, H आयन टूट जाता है। तो H आयन जो है कहाँ चला जाता है, सब्सिडरी सेल में चला जाता है। किससे टूटा है, मैलिक एसिड से। क्या बना मैलिक एसिड के टूटने से, मैलेट बना और H आयन निकला। ये H आयन कहाँ गया, सब्सिडरी सेल में गया। और के आयन सब्सिडरी सेल में गार्ड सेल से के आयन जो है जब H आयन सब्सिडरी सेल में जाएंगे तो के आयन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आ जाएंगे, पोटेशियम मैलिएट बन जाता है गार्ड सेल में। रिजल्ट क्या होता है इसका, पोटेशियम मैलेट बनने के बाद गार्ड सेल में डीपी कम हो जाता है, डीपीडी ओपी और एसपी बढ़ जाता है, इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है पत्ती के अंदर, तो डीपी कम हो जाएगा, डीपीडी एसपी और ओपी बढ़ जाएगा, वाटर की नेसेसरी बढ़ जाएगी नेसेसिटी, और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, ये दिन में होता है। और रात में क्या होगा, नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ABA होता है, ABA एब्सेसिक एसिड या एब्सेसिक एसिड होता है, पोटेशियम आयन होते हैं, मूवमेंट को रोक देते हैं। नाइट के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ABA पोटेशियम आयन जो है स्टोमेटा मूवमेंट को रोक देते हैं। मैंने ये एक्सप्लेन किया, ये आपको इसमें नोट्स में एक बार रीड करके मैं दिखा देती हूँ, है ना। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने कहाँ से बताया, कहीं और से पढ़ा दिया और सामने कुछ और दिखाया है। हाँ, नाउ इसको रीड करते हैं। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यही मैंने बताया भाई, पानी का वाष्पीकृत होना, स्टोमेटा ओपन होने पर पानी का इवेपोरेट होकर उड़ जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मेजरमेंट रिवील दैट द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू फिट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। 130 मीटर्स तक की हाइट पे ये प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, वो सफिशिएंट स्टोमेटा। इट हैज़ 2 स्मॉल साइज डिफरेंटली थिकन ग्रीन एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। 2 गार्ड सेल होती हैं। कॉमन वाल आर नॉट फ्यूज बट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर फॉर मोस्ट ऑफ लेंथ। मोस्ट ऑफ लेंथ से फ्री होते हैं। गार्ड सेल में फर्दर बी सराउंडेड बाय 2 और मोर स्पेशलाइज्ड सेल, दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल, जो कि दिखाया गया था। गार्ड सेल के चारों तरफ क्या होती है, सब्सिडरी सेल होती है। 2 होती है, बहुत सारी होती हैं। गार्ड सेल आर कनेक्टेड विद द नियर बाई एपिडर्मल सेल बाई प्रोटोप्लाज्मोडेस्माटा। गार्ड सेल कनेक्टेड होती है अपने आसपास की एपिडर्मल सेल से बाई प्लाज्मोडेस्माटा के, बाई कंटेन अ फ्यू स्मॉल क्लोरोप्लास्ट एंड स्मॉल वैक्यूल। कुछ स्मॉल क्लोरोप्लास्ट भी होता है, कुछ स्मॉल वैक्यूल भी होती है। इन शेप गार्ड सेल आर 2 टाइप्स, रेनिफॉर्म, 2 तरीके की शेप होती है, रेनिफॉर्म या किडनी शेप्ड होती है, डम्बल शेप्ड होती है। कितने गार्ड सेल की क्या शेप होती है, रेनिफॉर्म या तो किडनी शेप होती है, डम्बल शेप होती है। देखिए यहाँ पे है ना, ये जो ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें क्या क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा है, तो वैक्यूल भी है, स्टोमेटा है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, यही सब पढ़ा ना अभी हमने ऊपर। देखिए यहाँ रेनिफो किडनी टाइप की होती है, डम्बल शेप की होती है। एपिडर्मल सेल प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट है, स्मॉल वैक्यूल्स होती है, वो भी है ना। और उसके बाद शेप
Guard cell occur in grasses, rainform, or guard cell occur in all other plants. Their outer wall are thick and their inner wall is thin. आउटर वाल थिक होती है, इनर वाल थिन होती है. ग्रास में जो है रेनफॉर्म यहाँ की किडनी शेप्ड की क्या होती है, गार्ड सेल होती है. टाइप ऑफ स्टोमेटा डिपेंडिंग अपॉन पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. वो कई तरीके के होते हैं जो कि हमने बताया, उनको मैं रीड कर देती हूँ. पहला क्या बताया गया था, एप्पल टाइप ना. फर्स्ट स्टोमेटा की टाइप क्या बताई थी मैंने, एप्पल टाइप स्टोमेटा बताए थे. एप्पल टाइप स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट डोर्सल सरफेस, मतलब पत्ती के नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं. ऑन द बेसिस पीरियड ऑफ देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, सीरियल टाइप, बैरल टाइप और स्टोमेटा ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स ड्यूरिंग डे, व्हीट, बार्ले, मेज. ऐसे स्टोमेटा जो दिन में कुछ समय के लिए ओपन होते हैं बैरले टाइप के होते हैं, जो व्हीट में पाए जाते हैं, बार्ले में पाए जाते हैं, मेज में पाए जाते हैं. बार्ले में पाए जाते हैं इसलिए इनका सीरियल या बार्ले टाइप, मतलब अनाज वाले. अल्फा टाइप, ल्यूसेरिन टाइप स्टोमेटा रिमेन ओपन थ्रू आउट द डे एंड क्लोज एट नाइट. जो स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं और सिर्फ रात में बंद होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा टाइप. ये मैंने आपको बताया. अंडर कंडीशंस ऑफ रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द स्टोमेटा ओपन द शॉर्टर ड्यूरेशन ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट. ऐसी कंडीशन में जब वाटर की कमी होती है तो स्टोमेटा रात में या शाम के समय भी थोड़े समय के लिए खुल जाते हैं. सक्यूलेंट कीप देयर स्टोमेटा ओपन ओनली ड्यूरिंग नाइट. सक्यूलेंट जो हैं वो अपने स्टोमेटा रात में ही केवल ओपन करते हैं. एग्जाम्पल अल्फा टाइप, मस्टर्ड, रेडिश, अपनशिया, इन सब के स्टोमेटा सिर्फ रात में ओपन है. पोटैटो टाइप स्टोमेटा रिमेन ओपन बोथ ड्यूरिंग एंड डे एंड नाइट. इन केस ऑफ वाटर डिफिशियंसी स्टोमेटा क्लोज फॉर अ फ्यू आवर्स एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे. एप्पल टाइप के स्टोमेटा क्या होते हैं, डे और नाइट दोनों खुलते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की कमी के कारण, और ये फ्यू आवर्स के लिए स्पेसिफिकली बंद होते हैं दिन में. जैसे कि टमाटो में, कुकुम्बर में, टुलिप में. इक्विसिटम टाइप स्टोमेटा सैलेडम में पाए जाते हैं और जो है सेजिटेरिया में पाए जाते हैं, और ये जो है रात और दिन दोनों खुले रहते हैं. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा के अकॉर्डिंग हमने कई तरीके के स्टोमेटा पढ़े जो कि मैं अभी रीड कर देती हूँ, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द टू सरफेस ऑफ अ लीफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. वन इज एप्पल टाइप, मलबेरी टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड एप्पल टाइप स्टोमेटा. एग्जाम्पल मलबेरी, पाइपल, बनियन ट्री. Potato type stomata, more stomata occur on the lower surface of the stomata. Lower surface of leaf. Potato, tomato and sulfur. Odd type stomata regularly equal number of stomata are present upper and lower surface of the leaf. These are called odd type stomata found in oat and verbena. Water lily type stomata leaves are epistomatic, with stomata being present only on the upper surface of the leaves. This types of stomata distribution occurs in floating leaves. जो floating leaves होती हैं उनके ऊपर ये सच टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं. कौन से, वाटर लिली टाइप के अपर सरफेस पे. दीज आर का इपीस्टोमेटिक कंडीशन. भाई डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 3 कंडीशन होती है ना, हाइपोस्टोमेटिक, इपीस्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक. हाइपो इज द लोअर साइड ऑफ द स्टोमेटा. epistomatic means upper surface of the stomata and amphistomatic both side of the stomata, है ना. यही बताया ना. हाँ, तो उसके बाद कौन सा था, वाटर लिली हुआ. दिस इज द स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द फ्लोटिंग लीव्स. नीलांबू, कमल, है ना. निम्फिया, वाटर लिली. पोटोमोगेंटन टाइप स्टोमेटा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा, है ना. सच द लीव्स आर विदाउट फंक्शनल स्टोमेटा. ये जो पोटोमैक्टोन टाइप के स्टोमेटा होते हैं वे फंक्शनल नहीं होते. द कंडीशन आकर सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट लाइक हाइड्रिला. ऐसे प्लांट में पाया जाता है जो एक्वाटिक होते हैं, सबमर्ज्ड पार्शियली एक्वाटिक होते हैं हाइड्रिला में, है ना. और उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ी किसकी, जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. उसमें से क्या होगा, स्टार्च हाइपोथेसिस गिवन बाय शेरे एंड स्ट्रैच 1923. गार्ड सेल प्रोसेस. स्टार्च
disappear during opening of stomata due to this conversion. Sugar starch से sugar बना. At that time stomata open, pH of guard cell is increased. Raised pH in stimulate enzyme which hydrolyze starch and form glucose 1-phosphate. Glucose 1-phosphate change the glucose 6 into glucose 6-phosphate from which glucose is formed. Glucose raise osmotic pressure. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेज हो जाएगी, डीपीडी रेज हो जाएगा, एसपी रेज हो जाएगा और डीपी कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम आउटसाइड, swell up and create a pore in between them. Glucose 6-phosphate plus H2O gives. ये किसकी प्रेजेंस में होता है? फोस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम होता है. ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में किसकी प्रेजेंस में होता है? या ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में किसकी प्रेजेंस में होता है? फोस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस H3PO4. इन द evening leaf photosynthesis stop, carbon dioxide concentration increase in the leaf interior, pH decrease. Glucose is phosphorylate to form glucose 6-phosphate. It is changed to glucose 1-6-phosphate from which starch is synthesized. यही कहा गया है क्या भाई? इवनिंग के टाइम पे फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लीफ के अंदर पीएच डिक्रीज हो जाता है. ग्लूकोज फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है चेंज इनटू ग्लूकोज और जो है स्टार्च सिंथेसाइज हो जाता है. नेक्स्ट जो है क्या है? पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस या पोटेशियम आयन थ्योरी. द हाइपोथेसिस गिवन बाय लिवेट. कौन सी हाइपोथेसिस गिवन बाय लिवेट? पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस. पोटेशियम आयन थ्योरी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट. At the time of opening of stomata, pH of guard cell raised. Opening of stomata के टाइम pH of guard cell बढ़ जाता है. Raised pH को हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, pH बढ़ा हुआ हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड फॉस्फोइनोल. लेटर द कंबाइंड विद CO2. फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है दोबारा बाद में जो CO2 से कंबाइंड होता है. एंड देन फॉर मैलिक एसिड, and the malic acid dissociate to produce malate and release H ion. These H ion are sent out. Guard cell absorbs H ion and release potassium ion from adjacent epidermal cell. मैंने यही बताया था ना कि भाई जो है ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और जो है गार्ड सेल में स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ती है. फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसमें चल मैलिक एसिड में होता है. मैलिक CO2 से फॉस्फोइनोल पायरुवेट के कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, उससे CO2 मिलती है. फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है मैलिक एसिड में चेंज होता है. मैलिक एसिड जो है मैलेट में चेंज होता है H आयन को लूज करके, और ये H आयन गार्ड सेल में जाता है और गार्ड सेल में H आयन जाता है और K आयन रिलीज हो जाता है ना. एंड देन अ लॉट ऑफ क्लोरीन आयंस आर आल्सो एब्जॉर्ब टू काउंट बैलेंस ऑफ K आयन. क्लोरीन आयन भी एब्जॉर्ब होते हैं किसको बैलेंस करने के लिए? पोटेशियम आयन को. वैक्यूल प्रेजेंट इन गार्ड सेल आर यूजफुल टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम. गार्ड सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो पोटेशियम आयन के लिए हेल्पफुल होती है. एंड अदर आयन प्रोड्यूस्ड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और अदर आयन्स भी होते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिक्वायर्ड होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एडजेस्टेंट एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मल सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द एंडोऑस्मोसिस. गार्ड सेल में एंडोऑस्मोसिस होती है, सेल स्वेल हो जाती है, प्रोड्यूस अ पोर इन बिटवीन दैम, जो इसमें पोर्स होते हैं उनसे. ड्यूरिंग क्लोज ऑफ स्टोमेटा पीएच ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज ड्यू टू H आयन. गार्ड सेल में पीएच जो है डिक्रीज हो जाता है किसकी प्रेजेंट से? H आयन से. H आयन क्या काम करता है? पीएच के बैलेंस का काम करता है. इफ्लक्स होता है, मतलब कि बाहर की तरफ जाता है, इन्फ्लक्स नहीं होता फ्रॉम गार्ड सेल. मैलेट इज चेंज इनटू मैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड कोज लीकेज ऑफ potassium ion and chlorine ion out of the guard cell. Abscisic acid has also similar roles. H ion influx can also occur from outside. Loss of ion reduce osmotic concentration. Guard cell lose water to adjacent epidermal cell. They decrease in size due to loss of turgidity. भाई ये साइज में कहाँ छोटे हो जाते हैं? क्यों? टर्जिडिटी को लॉस करते. टर्जिडिटी क्या है? सेल का फूल जाना है. दिस क्लोज द पोर बिटवीन द गार्ड सेल. मैलिक एसिड इज स्लोली चेंज इनटू स्टार्च, और धीरे से मैलिक एसिड स्टार्च में चेंज हो जाता है.
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपीरेशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो आज का हो गया, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद हुआ है। दशहरे की छुट्टी काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने मनाई, मैं भी बाहर गई थी और वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं कोई वीडियो 30 तारीख को भी अपलोड नहीं कर पाई। मैंने जबकि उस दिन पूरा रिकॉर्डिंग किया था और पूरा अच्छे से किया था, वो मैंने आज अपलोड किया। वो वीडियो आज आपको मिली होगी, आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें। प्लीज़ जाकर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट करें। और मेरा चैनल विजन क्लासेस, मैं हूँ मधु चौधरी। थैंक यू सो मच।